हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज की क्लास में बेटा अपने रैंकिंग टेस्ट को डिस्कस करेंगे बेटा। तो रीजनिंग का जो फर्स्ट टॉपिक होता है, जो बेसिकली बेटा जो हमने देखा होगा बेटा, वो रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग ऑर्डर की क्लास को समझ लेते हैं बेटा। रैंकिंग ऑर्डर में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। तो रैंकिंग में रीजनिंग में रैंकिंग बहुत लेवल की आती है। और रैंकिंग टेस्ट हुआ, सिटिंग हुआ, कई टॉपिक आपको इस तरीके से मिलेंगे जो एक दूसरे से लिंक करते हुए भी बनते हैं बेटा, ठीक है। तो रैंकिंग की कहानी को समझ लेते हैं। रैंकिंग में क्वेश्चन किस तरीके से आपके निकलते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं बेटा, रैंकिंग ऑर्डर टेस्ट को। रैंकिंग क्या करती है बेटा? रैंकिंग रैंकिंग में क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं और हमको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ये सारी कहानी को मैं वैसे इस टॉपिक में समझाऊंगा। तो रैंकिंग का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में किसी भी लेवल का बनेगा, आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे बेटा, ठीक है। रैंकिंग का लेवल बेटा आपने अलग अलग एग्जामों में भी देखा होगा। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जाएंगे, या सीएचएसएल के एग्जाम में जाएंगे, या आपने यूपीएसआई का भी एग्जाम दिया होगा, तो एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लॉजिक आपको रैंकिंग से मिले थे। तो उन सभी लॉजिकों को हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट को सॉल्व करेंगे। कितने भी लेवल का क्वेश्चन बन जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन बन जाए, आसान भाषा में बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ, अप्रोच के साथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो रैंकिंग में बेटा क्या होता है, सिटिंग और रैंकिंग दो मोस्टली लगभग एक से टॉपिक होते हैं, ठीक है बेटा। तो रैंकिंग में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं बताता हूं बेटा। एक पंक्ति होगी, एक कोई भी रो हो सकती है, कोई भी पंक्ति हो सकती है। उस पंक्ति में कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ए बैठा हुआ है, तो ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से बोलेगा बेटा 10 है, और राइट साइड से बोलेगा 20 है। तो आपसे ये पूछ सकता है, तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट पूछ सकता है कि दी हुई पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो कई टाइप के सवाल निकलते हैं। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल सकते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले समझते हैं, टोटल स्टूडेंट पूछ सकता है। टोटल स्टूडेंट पूछ सकता है कि कुल कितने स्टूडेंट बैठे हैं पंक्ति में। सेकंड क्वेश्चन, मिड में स्टूडेंट पूछ सकता है, दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा। और एंड थर्ड क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि वन साइड पूछेगा बेटा आपसे, वन साइड पूछेगा। वन साइड का मतलब क्या होता है कि एक कोई पंक्ति होगी, उस पंक्ति में राम की पोजीशन अगर लेफ्ट साइड से गिवन है तो राइट साइड से पूछ सकता है, और राइट से गिवन है तो लेफ्ट से पूछ सकता है। मिड का मतलब होता है कि दो कोई भी स्टूडेंट होंगे, ए एंड बी, और दोनों स्टूडेंट के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये भी पूछ सकता है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन बेटा बनता है कि टोटल स्टूडेंट पूछे जाते हैं। टोटल स्टूडेंट किस तरीके से निकाले जाते हैं इसकी कहानी भी समझाता हूँ कि एक पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एक एक करके हम किस तरीके से क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं, वो सारी कहानी बेटा मैं इसमें समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले बेटा रैंकिंग को समझ लेते हैं। टाइप नंबर 1 में बेटा जो क्वेश्चन निकलेंगे वो रैंकिंग के कुछ इस तरीके से निकलते हैं कि जब भी कभी आपको टोटल निकालना हो, टोटल स्टूडेंट निकालने हो, तो वो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं आज की क्लास में बेटा हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो बेटा हमारी ये क्लास होने वाली है, ये क्लास बेटा आपको ये बताएगी कि जब भी कभी रैंकिंग में टोटल स्टूडेंट निकालने हो, जब भी कभी हमें रैंकिंग में टोटल स्टूडेंट निकालने हो, तो क्वेश्चन किस तरीके से हमें निकालने होते हैं और किस तरीके से समझने होते हैं। तो बेटा टोटल स्टूडेंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझाता हूँ बेटा, सही से समझेंगे आप। आज आपको मैं बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन दूंगा, और बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन के बहुत खूबसूरत से लॉजिक भी होंगे बेटा। क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट आंसर कैसे हिट किया जाता है वो बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। टोटल स्टूडेंट निकालने हो, चाहे पंक्ति बनी हो या रैंक बनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही होती है। रैंकिंग की जब भी बात करते हैं तो रैंकिंग हमेशा टॉप से बॉटम नीचे चलती है, टॉपर हमेशा ऊपर होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 लास्ट नीचे हो जाएगा, ठीक है। पंक्ति होगी तो पंक्ति कुछ इस तरीके से बनी होगी, ये हमारी लेफ्ट साइड हो जाएगी, ये हमारी राइट साइड हो जाएगी। तो पंक्ति के बारे में सबसे पहले पंक्ति के बारे में सभी बच्चों को लेफ्ट और राइट साइड पता होनी चाहिए। जैसे मैंने एक पंक्ति बनाई, तो इस पंक्ति में कोई भी एक व्यक्ति बिठा दिया ए, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बिठा दिया, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस व्यक्ति का लेफ्ट और इस व्यक्ति का राइट कौन होगा। तो आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक पंक्ति में कोई भी बैठा हो, कोई भी स्टूडेंट बैठा हो, उस स्टूडेंट का लेफ्ट, उस स्टूडेंट का राइट
वही होगा जो अपने होते हैं। हमारे लेफ्ट राइट और इनके लेफ्ट राइट एक ही होते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर ए बेटा है तो हमारा राइट हैंड अगर इधर है तो इसको ही बेटा हम राइट हैंड बोलेंगे, इधर ही इसका राइट हैंड होगा। हमारा लेफ्ट अगर इधर है तो इसका भी लेफ्ट हैंड बेटा इधर होगा। राइट को बेटा हम हिंदी में दायां बोलते हैं और लेफ्ट को राइट में हिंदी में हम बेटा बायां बोलते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो सभी बच्चों को पता होने चाहिए बेटा। जब तक बेसिक पॉइंट नहीं पता होंगे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते बेटा। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सामने लिख देता और डायरेक्ट क्वेश्चन कराने का तरीका बताने लगता तो ये रटने वाली कहानी हो जाती। ठीक, क्वेश्चन के बेस तक पहुंचने की कोशिश करो। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट से कितना भी लेवल का सवाल बन जाएगा बेटा, इजीली सॉल्व होता चला जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड पे आएंगे। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको पंक्ति के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी पंक्ति में कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी बैठा हो, हर स्टूडेंट का लेफ्ट हर स्टूडेंट का राइट वही होता है जो अपने होते हैं। तो हमारा राइट इधर तो इसका भी राइट इधर, हमारा लेफ्ट इधर तो इसका भी लेफ्ट इधर। उसके साथ साथ हर पंक्ति में बेटा दो साइड होती हैं, हर पंक्ति में दो किनारे बनते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। कौन कौन सी होती है? जिधर हमारा राइट होता है उसको बेटा हम राइट साइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? राइट साइड बोलते हैं। और राइट साइड को हिंदी में क्या बोला जाता है? दायां छोर बेटा, दायां छोर बोला जाता है। ठीक, और जिधर हमारा लेफ्ट होता है उसको बेटा हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, उसको बेटा हम लेफ्ट साइड बोलते हैं। और लेफ्ट साइड को बेटा क्या बोला जाता है हिंदी में? बायां छोर बोला जाता है, बायां छोर बोला जाता है। तो ये दो पॉइंट सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि किसी भी पंक्ति में लेफ्ट साइड किधर होती है और राइट साइड किधर होती है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है तो पंक्ति वाले क्वेश्चन आपके सामने इजीली सॉल्व होते जाएंगे। ठीक, टोटल स्टूडेंट जब भी निकालेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकियों में भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके के कॉन्सेप्ट आएंगे, हर कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको बेसिक पॉइंट है, ये पंक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए बेटा। इसी पंक्ति के साथ हम क्वेश्चन को टॉपिकों को स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पंक्ति जब जब आएगी बेटा रैंकिंग में या सेटिंग में कहीं पर भी आ सकती है बेटा। पंक्ति पूरी रीजनिंग में जहां जहां मिलेगी यही कॉन्सेप्ट उसका लगेगा और उसी कॉन्सेप्ट पर, पंक्ति के कॉन्सेप्ट पर हम लेफ्ट राइट समझ लेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं बेटा टाइप नंबर 1 पर। अब जो बेटा स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं बेटा टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 बेटा ये कहती है कि जब भी कभी भी किसी भी रैंकिंग में टोटल स्टूडेंट निकालने हो, टोटल स्टूडेंट निकालने हो, टोटल स्टूडेंट निकालने हो तो हमेशा, टोटल स्टूडेंट का मतलब होता है कुल छात्र निकालने, तो आपको क्या माइंड में रखना है? एक पंक्ति बनाई, एक पंक्ति बनाई, उस पंक्ति में पंक्ति भी हो सकती है, रैंक भी हो सकती है। आपको क्या करना है? किसी भी पंक्ति में टोटल निकालने हो तो एक तरीका तो ये है, ये होता है कि सभी सभी की टोटल काउंटिंग कर ली जाए। मान लो ये 6 लोग इस पंक्ति में बैठे हैं तो टोटल निकालने का पहला फॉर्मेट तो बेटा ये होता है कि सबकी काउंटिंग कर लोगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बैठे हैं इसमें। पर ऐसा कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं कि आप टोटल प्रॉपर तरीके से काउंटिंग कर सकें। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं, इस तरीके को माइंड में रखेंगे और इसी बेसिस पर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है और इसी के बेस पर पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है बेटा रैंकिंग की। तो यही फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसी को सीखेंगे और इसी से पूरी क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा क्या कहता है कि जब भी किसी रैंकिंग में, जब भी किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट निकालने हो तो आपको क्या करना है? किसी एक स्टूडेंट को देखना है, किसी एक स्टूडेंट को पकड़ना है, चाहे वो स्टूडेंट यहां पर बैठा हो, चाहे वो इस जगह पर हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो इस साइड पर हो, चाहे इस साइड पर, किसी भी साइड पर हो सकता है, पूरी पंक्ति में कहीं पर भी हो सकता है। एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढो जिसकी पोजीशन दोनों साइड से पता हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अगर किसी भी स्टूडेंट की पोजीशन दोनों साइड से गिवन है तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा टोटल का। कैसे? देखो, जैसे मैं बात करता हूं डी की, अगर मुझे पता चल रहा है कि डी की पोजीशन लेफ्ट साइड से 4 है और राइट साइड से 3 है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि डी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है बेटा 4, 1 2 3 4, और राइट से कितनी है बेटा 1 2 3 3, तो टोटल स्टूडेंट बेटा निकालने का कॉन्सेप्ट बनता है वो ये बन जाता है कि दोनों को जोड़कर -1 कर दो तो कुल छात्र बेटा टोटल डायरेक्ट निकल आते हैं।
टोटल स्टूडेंट डायरेक्ट निकल आते हैं। तो ये है एक हमारा सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पर हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रैंकिंग आएगी तो भी बेटा हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास कि जब भी किसी पंक्ति में अगर किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरीके से, दोनों तरफ से गिवन हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो कुल छात्र निकालने का फॉर्मूला बनेगा, कुल छात्र निकालने का फॉर्मूला बनेगा x प्लस वाई माइनस वन। एक्स प्लस वाई माइनस वन। माइनस वन क्यों किया बेटा, कॉन्सेप्ट समझते हैं। माइनस वन क्यों किया, क्योंकि माइनस वन का मतलब होता है कि जो बीच वाला स्टूडेंट था डी, वो हमने 2 बार काउंट कर लिया। समझते हैं, 1 2 3 4, डी की पोजीशन लेफ्ट से 4 तो डी काउंट हो गया, डी की पोजीशन राइट से कितनी है, थर्ड, तो 1 2 3 थर्ड, तो डी फिर दोबारा काउंट हो गया। तो डी की काउंटिंग कितने बार हो गई बेटा, 2 बार हो चुकी है। अगर डी की काउंटिंग 2 बार हो गई तो हमने क्या किया, 4 इधर के लिए 3 इधर के लिए, दोनों साइडों को ऐड किया, और ऐड माइनस वन इसलिए कर लिया क्योंकि उन 3 और 4 में डी की काउंटिंग दोनों बार हो चुकी थी, इसलिए 1 माइनस कर लेते हैं। तो जब जब किसी भी क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट निकालने हो तो आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति की, किसी एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पता कर लेना। अगर आपको दोनों तरफ से गिवन है तो दोनों तरफ जोड़कर लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ऐड करके -1 कर देना, कुल छात्र निकल आते हैं। अगर रैंकिंग होगी तो टॉप वाली साइड पता कर लेना, बॉटम से पता कर लेना, दोनों साइडों को जोड़कर जैसे ही -1 करोगे टोटल छात्र निकल आते हैं, और इसी बेसिस पर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन आ रहा है और सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना चाहता है और किस तरीके से सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में करिश्मा बाएं से 16वें स्थान पर है। करिश्मा की जो पोजीशन है बेटा वो लेफ्ट से कितनी है, 16। ये मान लो करिश्मा है, ये करिश्मा लेफ्ट से बेटा 16 नंबर पर है, 16वें नंबर पर है, और राइट से 18वें नंबर पर है, और यही करिश्मा राइट से बेटा कितने पर है, 18 नंबर पर, 18वें नंबर पर। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है बेटा, ये पूछा है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ए रो ऑफ सम स्टूडेंट करिश्मा इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18th फ्रॉम द राइट। करिश्मा की जो पोजिशन है वो 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18 फ्रॉम द राइट है। तो टोटल स्टूडेंट पूछे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो, इस क्वेश्चन में आपको टोटल स्टूडेंट पूछे हैं। तो जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बेटा, जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में अगर एक सीट की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाती है तो कुल छात्र निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा, कुल छात्र निकालने का सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों को प्लस करके बेटा -1 कर दो, -1 कर दो, तो जो भी आंसर बनेगा वही इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करूंगा बेटा 34 बनेगा, -1 करूंगा बेटा तो कितना बनेगा, 33 इज द राइट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा बेटा वो 33 बनेगा। क्लियर है बेटा, सभी बच्चों का क्लियर है, ठीक। तो जब भी कभी भी आपको कभी भी टोटल स्टूडेंट निकालने हो और इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से करने पड़ते हैं, चाहे वो पंक्ति हो, रो भी हो सकती है या रैंकिंग भी हो सकती है, कभी कभी रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो टोटल स्टूडेंट निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि एक सीट की पोजीशन दोनों तरफ से पता हो। दोनों तरफ का मतलब होता है बेटा लेफ्ट और राइट। क्लियर, अगर हमें किसी एक सीट की पोजीशन लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से गिवन हो तो L प्लस R -1 होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों साइड को जोड़कर 1 माइनस कर दो, कुल छात्र निकाल आते हैं, और इसी बेसिस पर लगातार क्वेश्चनों को करते रहेंगे हम, ठीक। तो अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ जाते हैं और सेकंड क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, रमन क्लास एक्स का विद्यार्थी है, रमन इज ए स्टूडेंट ऑफ एक्स क्लास। वो क्लास एक्स का विद्यार्थी था और वो कहता है वो अपनी क्लास में ऊपर से 16 आए। अब ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ऊपर नीचे से मतलब होता है टॉप से। ही रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 16 है, एंड बॉटम फ्रॉम द, कितनी हो रही है बेटा बॉटम से, एंड 49 फ्रॉम द बॉटम इन एज क्लास। इसका मतलब है कि रमन की जो पोजीशन आ रही है बेटा, रमन की पोजीशन आ रही है बेटा वो टॉप से कितनी है बेटा, 16 है बेटा, ये साफ साफ लिखा हुआ है 16 हो रही है, एंड बॉटम से कितनी है 49 है, एंड बॉटम से कितनी है बेटा 49 है। तो एक स्टूडेंट की पोजीशन दोनों तरफ से गिवन होगी, रैंक बोले टॉप बॉटम बोले तो रैंक बनी हुई है, टॉप से 16 है और बॉटम से कितनी है बेटा, बॉटम से 49 है, तो
उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन दिस क्लास। इसका मतलब है कुल छात्रों की संख्या पूछी है, कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है बेटा, 16 प्लस 49 माइनस 1, 16 प्लस 49 माइनस 1 कर देंगे बेटा, कितना आंसर आएगा। इसकी जो वैल्यू बनेगी बेटा कितनी बनेगी, वो बनेगी 64 इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा बेटा वो 64 बनेगा। तो सही आंसर बनने वाला है बेटा वो 64 बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। तो सभी बच्चे इजीली कर पा रहे होंगे बेटा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को इजीली समझ पा रहे होंगे। तो जब भी कभी भी इस टाइप के सवाल आए तो आप हमेशा इसी तरीके से करेंगे। जब भी कभी आपको इस तरीके से सवाल मिलेंगे तो आप कभी भी टोटल स्टूडेंट निकालेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देंगे, और लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे तो इजीली आपका आंसर निकल आएगा। बेटे बहुत इजीली सवाल, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। धीमे धीमे बेटा लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो कितना भी डीप क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हर क्वेश्चन बहुत इजीली भाषा में, इजीली वे में, इसी तरीके से डायरेक्ट सॉल्व होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, और सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास के लड़के की लंबी पंक्ति में खड़े हैं, एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं, रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर है। बात को समझने की कोशिश करो। हर क्वेश्चन एक कुछ ना कुछ सिखाता है। क्या कह रहा है, रहीम इज स्टैंडिंग 29th फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द रो। इसका मतलब है दोनों साइडों से वो 29वें नंबर पर है। इसका मतलब एक पंक्ति होगी ये रही जिसमें रहीम बेटा ये खड़ा हुआ है, और ये रहीम दोनों साइडों से 29 है। इसका मतलब लेफ्ट से भी 29 और राइट से भी 29 है। क्लियर बेटा, दोनों साइड से 29 का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन लेफ्ट से भी 29 और राइट से भी 29 है। तो टोटल स्टूडेंट बेटा कितने होंगे, तो टोटल स्टूडेंट बराबर हो जाएगा 29 प्लस 29 माइनस 1 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 57। इसका करेक्ट आंसर 57 इज द राइट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बेटा वो बी बन जाएगा। 57 इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को क्लियर है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आप इस तरीके से इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कैसे आता है और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और कुछ अलग भाषा में कुछ कहना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझते। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्लास परीक्षा में किशोर का उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां नंबर था। इसका मतलब उत्तीर्ण का मतलब होता है पास स्टूडेंट। साफ साफ कह रहा है इन ए क्लास एग्जाम किशोर रैंक 16 इन द लिस्ट ऑफ पास्ट। बेटा इसको समझो, लिस्ट ऑफ पास्ट स्टूडेंट एंड 27 फ्रॉम द बॉटम। इसका मतलब है जो लिस्ट लगी है वो सिर्फ पास वाले छात्रों की लगी है, फेल कितने हुए हमें नहीं पता, एब्सेंट कितने हमें नहीं पता, लेकिन जितने स्टूडेंट पास हैं उसकी लिस्ट लगी। और उस लिस्ट में क्या लिखा है बेटा, सूची में 16वां और नीचे से 27वां नंबर है। इसका मतलब है जो किशोर की जो रैंक है वो टॉप से कितनी है बेटा 16 और बॉटम से कितनी है 27 है बेटा। क्वेश्चन यही कह रहा है किशोर की रैंक 16 इन द लिस्ट ऑफ पास्ट स्टूडेंट एंड 27 फ्रॉम द बॉटम, 27 बॉटम से। तो इसका मतलब यहां से हम टोटल पास स्टूडेंट पता कर सकते हैं बेटा। ये जो टोटल निकलेंगे वो टोटल पास स्टूडेंट निकलेंगे। तो 16 प्लस 27 माइनस 1 कर दें, अगर हम 16 प्लस 27 माइनस 1 कर दें बेटा, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 7 में 6 जोड़ दो बेटा 13 बनेगा, 1 हो गया, और ये हो जाएगा 43 माइनस 1 करेंगे तो 42 बन जाएगा। तो जो आंसर बनेगा बेटा वो 42 बनेगा। तो ये 42 स्टूडेंट कौन है बेटा, ये वो स्टूडेंट है जो पास हुए हैं। तो टोटल पास पूछता कि टोटल पास स्टूडेंट कितने, तो हम बोलते 42 स्टूडेंट है। किसी को कोई दिक्कत? आगे कहता है 5 स्टूडेंट डिड नॉट टेक द एग्जाम एंड 3 स्टूडेंट फेल्ड। 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, पेपर ही देने नहीं आए, और 3 स्टूडेंट बेटा कैसे हो गए, फेल। तो ये भी तो है तो क्लास के स्टूडेंट, भाई 5 स्टूडेंट पेपर देने नहीं आए तो वो अलग हो गए, और 3 स्टूडेंट कैसे हो गए बेटा, फेल हो गए। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो 42 हो गए पास,
और एब्सेंट विद्यार्थी कितने 5 प्लस फेल स्टूडेंट कितने हैं बेटा 3, सबको ऐड कर दो तो टोटल कितना बन गया 50। तो कुल छात्रों की संख्या जो बनेगी बेटा वो 50 हो जाएगी। टोटल स्टूडेंट जो बनेंगे बेटा वो इस पूरी क्लास में 50 लोग हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा बेटा ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। सभी बच्चों का क्लियर है? एक बात समझा देता हूं, जो बेटा लिस्ट थी वो सिर्फ उन स्टूडेंट की थी जो पास थे। तो जो टोटल पास निकले उन पास स्टूडेंट की सूची कितनी बनी बेटा 16 प्लस 27 माइनस 1, तो 42 टोटल पास हो जाते हैं। और उन 42 में वो पास स्टूडेंट है, उसके अलावा 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो परीक्षा देने नहीं आए, इसका मतलब एब्सेंट थे, और 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो प्रॉपर तरीके से फेल हो चुके थे, तो 3 और एक्स्ट्रा थे। तो टोटल मिला के पूरी क्लास में 50 लोग हो जाते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिलेंगे तो बहुत इजी वे में इजी तरीके से आंसर निकलता चला जाता है और आप आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किसी भी पंक्ति में दीपक बाएं से 13वें स्थान पर है तथा रोहन दाएं से 20वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 5 छात्र बैठे हों तो पंक्ति में कम से कम कितने छात्र हैं? बहुत सुंदर सा सवाल, बहुत सुंदर सा सवाल। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बच्चा कभी भी आए, कम से कम छात्रों की संख्या, मिनिमम स्टूडेंट पूछे, साफ साफ लिखा है देखो, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। अगर ये सेंटेंस कभी भी पूछता है तो बेटा बहुत शॉर्ट ट्रिक दूंगा इसकी। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किस तरीके से ये आंसर निकाले जाते हैं। बेटा बताने की कोशिश करता हूं। 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो मिनिमम पूछेगा और एक मैक्सिमम पूछेगा। ठीक है बेटा, मिनिमम और मैक्सिमम, मैं आपको दोनों तरीके के सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप दोनों तरीके के क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ कर देता हूं बेटा मिनिमम, यहां पर करता हूं बेटा कम से कम, कम से कम, और यहां कर देता हूं बेटा अधिकतम। दोनों बातों को अलग अलग समझा देता हूं। अधिकतम का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम, ठीक है, इसका मतलब हो गया मैक्सिमम, और इसका मतलब होता है बेटा मिनिमम। ये दोनों बातों को समझ लेते हैं। तो मिनिमम बोले या मैक्सिमम बोले, बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाता है बेटा। कैसे क्वेश्चन क्लियर होगा समझाता हूं। किसी पंक्ति में दीपक बाएं से 13वां था, तो देखो अगर वो मैक्सिमम की बात करता है तो दीपक की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी बेटा 13, समझने की कोशिश करना। दीपक की पोजीशन लेफ्ट से 13 थी तथा रोहन राइट से कितना था 20 पर, और रोहन की पोजीशन राइट से कितनी थी बेटा 20 थी, रोहन राइट से 20 थी। इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे थे 5, और इन दोनों के बीच में स्टूडेंट बेटा कितने थे 5 स्टूडेंट बीच में बैठे थे। तो उसने पूछा कम से कम, तो कम से कम इधर निकालूंगा, अधिकतम यहां बता देता हूं। क्वेश्चन दोनों पूछे जा सकते हैं, तो चाहे वो मैक्सिमम पूछे चाहे वो मिनिमम पूछे, अगर ऐसे सवाल कभी भी आपके एग्जाम में आए तो करने का तरीका बताता हूं। तो बेटा अगर कभी मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करता है, अधिकतम छात्रों की बात करता है, तो हमेशा डायग्राम ऐसा बनाना, दीपक लेफ्ट से 13, सेकंड कौन था रोहन राइट से बेटा 20, तो रोहन को 20 नंबर पर यहां बिठा दिया, दीपक को बेटा 13 नंबर पर यहां बिठा दिया। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से काउंटिंग करने पर दीपक की पोजीशन 13 है, राइट साइड से काउंटिंग करने पर रोहन की पोजीशन 20 है, और दोनों के बीच में बेटा कितने 5। तो अगर कभी मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करें तो सबको जोड़ देना, यही मैक्सिमम हो जाते हैं। 13 इधर बैठे हैं, 20 इधर बैठे हैं, और 5 बीच में बैठे हैं, तो सबको प्लस कर दो, 13 प्लस 5 प्लस 20। अगर हमें सबको ऐड कर दूं, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो 38 बनेगा। तो 38 कैसे बच्चे निकले बेटा, अधिकतम स्टूडेंट जो निकले, मैक्सिमम स्टूडेंट जो निकले वो 38 निकल आएंगे बेटा, 38 निकल आएंगे। किसी को कोई दिक्कत? तो अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट पूछे तो हमेशा याद रखो कि सबको जोड़ दो, लेफ्ट साइड वाले सारे स्टूडेंट, राइट साइड वाले सारे स्टूडेंट और बीच के सारे स्टूडेंट, सबको प्लस कर दो, मैक्सिमम हो जाते हैं। लेकिन अगर मिनिमम की बात करता है, क्वेश्चन तो मिनिमम का था ये वाला, कम से कम कितने लोग हैं, मिनिमम लोगों की संख्या बतानी थी। तो अगर वो मिनिमम पूछता है तो यही बेटा क्रॉसिंग कर जाते हैं एक दूसरे से, लेफ्ट वाला स्टूडेंट राइट की तरफ निकल जाएगा और राइट वाला स्टूडेंट लेफ्ट की तरफ निकल जाएगा। जैसे ही एक दूसरे की ओवरलैपिंग करेंगे मिनिमम हो जाते हैं। डायग्राम समझाता हूं कैसे बनेगा। दीपक लेफ्ट से 13, तो दीपक की पोजीशन बेटा ये रही, लेफ्ट से 13 होगी, ये रहा,
और रोहन राइट से बेटा 20, तो रोहन की पोजीशन ये रही, और राइट से बेटा कितनी होगी 20 हो जाएगी। और दोनों के बीच में कितने लोग हैं बेटा 5 लोग, अगर दोनों के बीच में होंगे तो कम से कम छात्रों की संख्या बताओ। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा बेटा, आपका जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जब भी कभी भी कम से कम छात्रों की संख्या पूछे, जब भी कभी भी कम से कम छात्रों की संख्या पूछे, तो आपका क्वेश्चन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। दोनों स्टूडेंट एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर जाएंगे, और ओवरलैपिंग करते ही वही स्टूडेंट हमारे मिनिमम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। मैक्सिमम पूछे तो दोनों अलग अलग रहेंगे, और जैसे ही मिनिमम बोले ओवरलैपिंग कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, और जैसे ही क्रॉस कर जाएंगे मिनिमम स्टूडेंट हो जाते हैं। तो साफ साफ कह रहा है दीपक की पोजीशन, दीपक की है बेटा, दीपक की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है बेटा 13, और रोहन की पोजीशन राइट से कितनी है बेटा 20, और दोनों के बीच में कितने लोग हैं बेटा 5 लोग दोनों के बीच में बैठे हैं। तो मिनिमम स्टूडेंट बताओ। तो अगर कभी भी मिनिमम छात्र पूछे, मिनिमम छात्र पूछे, तो क्वेश्चन निकालने का सबसे बढ़िया और सुंदर ट्रिक दे रहा हूं, समझेंगे बेटा, इसी से आंसर निकाल देंगे। कुछ मत करना, ऐसे क्वेश्चनों में दोनों की पोजीशन को ऐड कर देना, 20 ये रहा और 13 ये रहा, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे बेटा तो ये हमारा बेटा 33 बन जाएगा, 33 बन जाएगा। चेक कर देता हूं, 20 प्लस 13 दोनों को ऐड करना है, जो दोनों की पोजीशन दे रखी होंगी उन दोनों को ऐड कर दिया करो। तो हमने दोनों की पोजीशन ऐड कर दी, कितनी होगी बेटा 13। तो जब भी कभी मिनिमम स्टूडेंट पूछे तो आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं, दोनों की पोजीशन ऐड कर दो बेटा, 13 13 प्लस 20 ऐड करूंगा तो 33 बन जाती है। इस 33 में डायरेक्ट माइनस कर देते हैं कौन से छात्र, बीच के, बीच के कितने 5। लेकिन ध्यान रखना कभी भी 5 स्टूडेंट जितने बीच में हो वो वैल्यू माइनस नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं बीच में जितने स्टूडेंट बैठे हो +2। दोबारा समझो, अगर बीच में 5 बैठे हैं तो आप यहां पर 7 माइनस करेंगे, अगर बीच में 6 बैठे होते तो आप 8 माइनस करते, अगर बीच में 10 बैठे होते तो आप 12 माइनस करते। कहने का मतलब यह है कि बीच में जितने भी स्टूडेंट बैठे हों उसमें 2 बढ़ा के माइनस कर देते हैं, 2 बढ़ा के माइनस कर देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बचेंगे बेटा वो मिनिमम स्टूडेंट बन जाते हैं। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनना था वो 26 बनना था। तो कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है कि दोनों की पोजीशन को ऐड कर देना बेटा। तो 33 बना, उसमें से माइनस किया, अगर बीच में 5 स्टूडेंट हैं तो 7 माइनस कर देते। 7 क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि एक रोहन और एक दीपक, 2 लोग ये और निकल जाते हैं, तो 5 ये प्लस 2 ये 7 हो जाते हैं। तो हर बार आपको एक ही बात याद रखनी है कि बीच में जितने होंगे +2 माइनस कर देंगे, आपका मिनिमम स्टूडेंट बन जाते हैं। तो इसी बेसिस पर हम आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि ए की पोजीशन लेफ्ट से XV थी और बी की पोजीशन राइट से YV थी, और दोनों के बीच में अगर जेड स्टूडेंट हो तो मिनिमम स्टूडेंट जब भी पूछे, मिनिमम स्टूडेंट जब भी पूछे तो वैल्यू बनेगी बेटा x प्लस वाई माइनस Z+2। हमेशा याद रखो Z का मतलब होता है बेटा बीच में जितने भी स्टूडेंट होंगे, ये बीच के स्टूडेंट बेटा Z हैं, तो बीच में Z हो कितने भी हो, 1 हो तो 2 बढ़ा के माइनस कर दो, 3 हो तो 2 बढ़ा के माइनस कर दो, हर बार 2 बढ़ा के माइनस कर देंगे तो मिनिमम स्टूडेंट बेटा आपके डायरेक्ट निकल आएंगे, डायरेक्ट निकल आते हैं। सबको क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आने वाला है, और सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। बेटा इसमें अधिकतम पूछ रहा है, देख लो अगला क्वेश्चन अधिकतम का आ गया। मैंने क्या बोला, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी पंक्ति में ए लेफ्ट से 10 है और बी राइट से कितना है, बी दाएं से 20वें स्थान पर है। तो इन दोनों के बीच में 6 छात्र हो तो पंक्ति में अधिकतम छात्रों की संख्या पूछी है। इन ए रो ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 20 फ्रॉम द राइट। इफ देयर आर 6 स्टूडेंट बिटवीन दीज टू देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द रो। तो सिंपल सी कहानी है, ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है बेटा 6, और बी की पोजीशन राइट से कितनी है बेटा, सॉरी ए की पोजीशन लेफ्ट से बेटा 10 है और बी की पोजीशन राइट से बेटा कितनी है 20 है, और दोनों के बीच में बेटा कितने लोग हैं, 6 लोग बीच में बैठे हैं। तो उसने अधिकतम छात्रों की संख्या पूछी है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि कभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट पूछे तो दोनों को अलग अलग बनाना, बिल्कुल अलग अलग। ए की पोजीशन लेफ्ट से 10 एंड बी की पोजीशन राइट से 20, बीच में 6 थे। तो कभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट पूछे तो सबको जोड़ दिया जाता है।
10 प्लस 6 प्लस 20 इक्वल टू कितना बनेगा बेटा? 36 बनेगा। यही इसके अधिकतम छात्र हो जाएंगे। तो अधिकतम वैल्यू बनेगी बेटा वो 36 बन जाएगी। सबको ऐड कर देते क्योंकि बेटा 10 स्टूडेंट ये थे, 20 स्टूडेंट इधर थे, और दोनों के बीच में कितने थे बेटा? 6 थे। सबको ऐड कर दो, अधिकतम हो जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक और आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन में भी बेटा वो अधिकतम पूछ रहा है। अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देंगे, कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है बेटा, बहुत आसान हो जाता है। किसी भी पंक्ति में मोहन लेफ्ट से बेटा 9 है, मोहन की पोजीशन बायां का मतलब लेफ्ट होता है बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, आगे लिखा होगा मोहन 9th फ्रॉम द लेफ्ट। मोहन की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी बेटा? 9 थी। एंड मतलब राम दाएं से 11वें नंबर पर था, और राम की पोजीशन बेटा राइट से बेटा कितनी थी? 11 थी। साफ साफ लिखा है राम इज 11th फ्रॉम द राइट। ठीक, इन दोनों के बीच में दो छात्र बैठे थे, दो लोग इनके बीच में थे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो पंक्ति में अधिकतम कितने छात्र होंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, अधिकतम बोलेगा तो 9 ये, 2 ये, 11 ये, अगर हम सबको ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? 22 बन जाएगी। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट बनेंगे बेटा वो 22 हो जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान लग रहे होंगे। ये इसी तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे बेटा। रैंकिंग में कितना भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन इसी तरीके से खत्म होगा। तो बेफिक्र रहे, विदाउट टेंशन सारे सवाल हम इसी तरीके से करेंगे। चाहे वो मिनिमम स्टूडेंट पूछे, चाहे वो टोटल स्टूडेंट पूछे, चाहे वो मैक्सिमम स्टूडेंट पूछे, फर्क नहीं पड़ता। किसी भी टाइप का सवाल आएगा, हर क्वेश्चन को इजी तरीके से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कभी भी अगर आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत आती है, रीजनिंग के रैंकिंग टेस्ट में या किसी अदर टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है, आप प्रॉपर तरीके से टॉपिक को पढ़ लें। हर टॉपिक इसी तरीके से कवर होगा। बैक टू बैक क्वेश्चन कोई सा भी आएगा आप अपने आप निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने इस तरीके से बता दिया कि अब ऐसे सवाल आपके सामने कभी भी आएंगे, 1 सेकंड में आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे। कम से कम छात्रों की संख्या बतानी थी, इसमें मिनिमम निकालने हैं बेटा। इस क्वेश्चन में जो आंसर निकालना है बेटा वो मिनिमम एट लीस्ट इन द रो, कम से कम कितने लोग हैं। किसी पंक्ति में राम लेफ्ट से 25 है, चेक कर लो बेटा। राम की पोजीशन लेफ्ट से 25 है, लेफ्ट से 25 तथा राइट से श्याम की पोजीशन कितनी है? 19वें नंबर पर। इन सबके बीच में 5 लोग होंगे, तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग होंगे? और तो जब भी कभी भी मिनिमम स्टूडेंट पूछता है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, ओवरलैपिंग कर दो। मिनिमम का मतलब होता है ओवरलैपिंग कर दो, मैक्सिमम हो अलग अलग बिठा दो, मिनिमम बोले ओवरलैपिंग कर दो, कर देते। राम लेफ्ट से 25, तो राम की पोजीशन बेटा ये रही, लेफ्ट साइड से 25 नंबर पर है, क्लियर। श्याम राइट से 19 है, श्याम की पोजीशन इधर से होगी, ये रहा बेटा श्याम। और राइट से कितना है बेटा? राइट से कितना है श्याम? 19वें नंबर पर है, 19वें नंबर पर हो गया बेटा, ठीक है। इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, बीच में बेटा 5 लोग बैठे हैं, ये बैठ गए बेटा बीच में 5। अगर बीच में 5 बैठे तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं? पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं? तो क्या कॉन्सेप्ट सीखा? दोनों को जोड़ दो, तो 25 और 19 को ऐड करूंगा तो ये बेटा 44 बनेगा। सबका बेटा यही बनना है, 25 प्लस 19। मैंने बोला था दोनों की वैल्यू को जोड़ दिया जाता है, तो जैसे हम दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे 25 प्लस 19 तो 44 बनेगा। उसमें से माइनस करेंगे कितना बेटा? बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 5। तो मैंने आपको क्या समझाया था? तो बीच में जितने भी स्टूडेंट हो +2 माइनस करना है। तो अगर 5 स्टूडेंट है तो 7 माइनस कर देंगे, तो आंसर जो बनेगा बेटा वो 37 बनेगा। तो हम ये क्या बोलेंगे? कम से कम, कम से कम मिनिमम स्टूडेंट जो होंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से 37 होने चाहिए। तो जो राइट आंसर बनेगा वो 37 होगा। सभी बच्चों के क्लियर है बेटा? सभी बच्चों के क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन कभी भी चाहे मिनिमम का आ जाए या मैक्सिमम का आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर क्वेश्चन आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। किसी भी पंक्ति में
क्वेश्चन कह रहा है बेटा किसी पंक्ति में रोहित का बाएं से 13वां स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम? हमने देखा बेटा कम से कम पूछा है, इसका मतलब मिनिमम स्टूडेंट की संख्या पूछी गई है कि मिनिमम कितने स्टूडेंट है। और जब भी मिनिमम पूछता है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ओवरलैपिंग कर जाते हैं। करके दिखा देता हूँ बेटा। रैंक बनाइए। रोहित लेफ्ट से 13, रोहित लेफ्ट से 13 था। लेफ्ट राइट पोजीशन सबको पता होगी, जिधर हमारा लेफ्ट वही इनका इसका लेफ्ट होगा, जिधर हमारा राइट उधर ही इसका राइट होगा। तो लेफ्ट साइड ये होती है, लेफ्ट साइड से 13 है, जबकि सोहन राइट से कितना है 17। सोहन की पोजीशन ये रही और राइट से कितनी है बेटा 17 है। 17 हो जाती है। यदि इन दोनों के ठीक मध्य में केवल श्याम बैठा हो, बेटा ये आ गया, दोनों के ठीक बीच में बेटा कौन बैठा है, श्याम, साफ साफ लिखा हुआ है। इफ ओनली श्याम इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू, इसका मतलब दोनों के बीच में केवल एक ही बच्चा बैठा है, वो कौन बैठा है, श्याम। तो नाम से तो हमें कोई मतलब नहीं है, श्याम हो या राम हो या दीपक हो या पंकज हो, कोई भी बीच में हो। उसने बोला एक बीच में बैठा है, तो मिनिमम स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, उसने बोला तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू जोड़ दो बेटा। तो दोनों जोड़ेंगे बेटा, कितना बनेगा 13, 30 बनेगा। 30 कहां से आया, 13 प्लस 17 को ऐड करने पर बनता है, ये बात सभी जानते हैं। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे बेटा 30 बना। माइनस कितना करना है, अगर एक स्टूडेंट बीच में है तो 1 + 2 कितना होगा बेटा, 3 माइनस कर देंगे तो रियल आंसर कितना बनेगा, 27 बनेगा। तो करेक्ट आंसर जो बेटा बनेगा वो 27 बनेगा। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस पंक्ति में मिनिमम स्टूडेंट जो होंगे, मिनिमम स्टूडेंट जो होंगे वो 27 होंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है बेटा, सभी बच्चों के क्लियर है। तो मिनिमम, मैक्सिमम या टोटल कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर क्वेश्चन इसी तरीके से निकलेगा और हर क्वेश्चन आपके माइंड को टच करेगा। कोई सा भी कॉन्सेप्ट आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन आपके माइंड को टच करके जाएगा। टेंशन फ्री रहो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक अंतिम सवाल और आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। लास्ट सवाल है बेटा ये आपका, और मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन सभी बच्चे आसानी से कर पाए और सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बेटा इस क्वेश्चन में भी क्या पूछना चाह रहा है बेटा, कम से कम लड़कियों की संख्या पूछी हुई है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में भी वो ये कहना चाहता है कि मिनिमम स्टूडेंट कितने होंगे। इस क्वेश्चन में भी बेटा क्या पूछना चाह रहा है कि मिनिमम स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन बेटा फिर दोबारा से कर लेते हैं कि एक पंक्ति में रीता लेफ्ट से 15वें तथा मधु राइट से बेटा 18वें नंबर पर है। तो जब भी वो मिनिमम की बात करता है तो ओवरलैपिंग कर जाते हैं बेटा, क्रॉस कर जाते हैं, इतना सभी को पता है। जैसे ही वो ओवरलैपिंग करेंगे वहीं पर हमारे मिनिमम स्टूडेंट निकल आते हैं। करते हैं बेटा, रीता की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है बेटा, 15 है, 15 नंबर पर है। किसी को कोई दिक्कत, बोलेंगे सर बिल्कुल साफ साफ क्लियर आ रहा है। लेफ्ट राइट साइड सभी बच्चों को पता होंगी भाई, हमारी राइट साइड ये होती है, हमारी लेफ्ट साइड ये होती है, क्योंकि राइट हैंड इधर तो ये राइट साइड होगी, लेफ्ट हैंड इधर तो ये लेफ्ट साइड होगी, ये बिल्कुल फिक्स होती है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो रीता लेफ्ट से कितनी थी, 15, और मधु राइट से कितनी थी, 18। मधु राइट से कितनी है बेटा, 18। साफ साफ कह रहा है मधु इज 18th फ्रॉम द राइट। तो मधु को राइट साइड से 18th नंबर पर कर देंगे, 18th नंबर पर कर देंगे, हमने कर दिया। ये करेक्ट इसका डायग्राम बनता है। बेटा जरूरी नहीं है हर बार आप डायग्राम बनाएं, आप अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस तरीके से हम डायग्राम बना के ही क्वेश्चन को करेंगे। और फिर कहता है इनके बीच में 4 लड़कियां थी, तो 4 लड़कियों को हमने बीच में मान लिया, ये रही बीच में। तो क्या पूछता है, तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी, निकाल देते हैं बेटा। मैंने आपको अभी समझाया था कि दोनों के वैल्यूओं को जोड़ दिया करो बेटा। 15 और 18 को जोड़ेंगे बेटा, कितना बनेगा बेटा, 33 बनेगा। सभी जानते हैं बेटा 33 बनेगा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। 33 माइनस कितना कर देंगे बेटा, 4 स्टूडेंट बीच में, तो बेटा 4 प्लस कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो 6 माइनस कर देंगे। तो जो रियल वैल्यू बनेगी बेटा कितनी बनेगी, 27 बनेगी। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी बन जाएगा इसका। तो जो राइट आंसर बनेगा बेटा क्या बन जाएगा, बी। तो हर क्वेश्चन आप इस तरीके से आसान भाषा में निकाल सकते हो। अब
इस डायग्राम को बेटा मैं हर क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बनाया, लेकिन आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन इतना लंबा किया जाए। मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको मुझे समझाना होता है। अगर यही क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में होता तो देखो कैसे होता। पूरा क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं। अगर इस क्वेश्चन आंसर तो हमने निकाल ही लिया, अब आंसर निकालने के बाद अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे होते तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते, मैंने पूरा क्वेश्चन रिमूव कर दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते, अगर ये क्वेश्चन कभी भी आता और मिनिमम स्टूडेंट पूछता तो हम डायरेक्ट करते। कैसे करते बेटा, साफ साफ कह रहा है एक पंक्ति में रीता लेफ्ट से कितनी है 15, तो हमने लेफ्ट से 15 ले ली, और राइट से मधु कितनी थी बेटा 18 प्लस 18 ले लिया। तो इन दोनों की वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ देंगे बेटा, कितना आएगा 33 बन जाएगा। माइनस इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट थे बेटा, चार स्टूडेंट बीच में थे, तो हम डायरेक्ट 6 माइनस कर देंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायग्राम माइंड से जानते हैं कि ओवरलैपिंग कर रहा होगा, तो डायग्राम बनाने की तो बेटा जरूरत है ही नहीं। तो जब हमें डायग्राम फिक्स है तो क्लियर हो जाता है बेटा ओवरलैपिंग कर रहा होगा। जब ओवरलैपिंग कर रहा होगा तो आंसर हमारा डायरेक्ट निकल ही आता है, तो कभी डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप क्वेश्चन को सीख जाते हो तो क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दिया करो, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बिना डायग्राम बनाए बेटा 27 बन जाएगा। क्लियर बेटा, सभी बच्चों का क्लियर है। तो इस तरीके से टाइप नंबर 1 के जब भी क्वेश्चन बनेंगे बेटा, वो हमारे सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए बेटा इस सीरीज में, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा बहुत खूबसूरत सवाल थे। सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम ओरिएंटेड थे कि कभी भी किसी भी एग्जाम में जाओगे तो अगर आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे तो आप उन सभी क्वेश्चनों को चुटकियों में कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट पूछता है तो आपको दोनों साइडें पता होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट, और दोनों साइड अगर गिवन है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, इजीली आंसर निकल आता है। एक ही कॉन्सेप्ट है जो लगातार चलता है। मैक्सिमम स्टूडेंट पूछेगा, सबको ऐड कर दो, आंसर निकल आएगा। मिनिमम स्टूडेंट पूछता है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि अगर कभी मिनिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन आ जाता है तो ओवरलैपिंग वाले डायग्राम बनता है, और आंसर को डायरेक्ट किस तरीके से हिट करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया। जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से मैंने इसलिए समझाया था बेटा कि जब भी आप डायग्राम से समझेंगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगी और उस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। जैसे कॉन्सेप्ट हम सीख जाते हैं फिर क्वेश्चन हम डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब इस क्लास के बाद जब भी आप कभी भी इस टाइप का सवाल करेंगे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट ही करेंगे सभी बच्चे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी सेकंड क्लास हमारी फिर आएगी। टाइप नंबर 2 में बेटा और कराऊंगा इसका, अभी टाइप नंबर 2 स्टार्ट होगा ठीक नेक्स्ट क्लास में। तो आज की फर्स्ट क्लास में हम सिर्फ टाइप नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, टाइप नंबर 2 डिस्कस करने के लिए हम सेकंड क्लास में जाएंगे बेटा। ठीक, तो बाकी मुलाकात कल होगी। थैंक यू।